नमस्ते साथियों। 27 मार्च 1977 दोपहर के 1:15 में स्पेन के ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट एक जबरदस्त बम धमाके से गूंज उठती है। 8 लोग बुरी तरीके से घायल होते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत था। आने वाले कुछ घंटों में जो होता है उससे पूरी दुनिया कांप उठती है। स्पेन का एक छोटा सा आइलैंड है कैनेडी आइलैंड नाम से। 1964 में एंटोनियो क्यूबिलो नाम के एक लॉयर मूवमेंट फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द कैनेडी आइलैंड नाम से एक इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही पता चलता है कि इनका मकसद था कैनेडी आइलैंड को स्पेन से अलग करके एक इंडिपेंडेंट देश बनाने का। धीरे धीरे ये ग्रुप टेररिस्ट एक्टिविटी के जरिए अपना आवाज उठाने लगी, और ऐसा ही एक टेररिस्ट एक्टिविटी का एग्जाम्पल था ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट में किए जाने वाला बम ब्लास्ट। हालांकि इस बम ब्लास्ट से किसी की जान नहीं जाती है, सिर्फ 8 लोग घायल होते हैं। लेकिन और ज्यादा दहशत फैलाने के लिए ये लोग अनाउंस करते हैं कि दूसरा बम फटने वाला है। मजबूरन पुलिस को पैसेंजर टर्मिनल इवैक्यूएट करके एयरपोर्ट को बंद करना पड़ता है। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से कैनेडी आइलैंड आने वाले सभी फ्लाइट्स को लगभग 170 किलोमीटर दूर स्पेन के ही दूसरे एक आइलैंड टेनेरिफ में डाइवर्ट कर दिया जाता है। ऐसा ही एक फ्लाइट था KLM 4805। ये एक बोइंग 747 फ्लाइट था जो सुबह 9 बजे नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से 14 क्रू मेंबर और 235 पैसेंजर को लेके कैनेडी आइलैंड की तरफ उड़ान भर चुकी थी। दूसरी तरफ लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और एक बोइंग 747 फ्लाइट पैन AM 1736 भी ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भर चुका था। न्यूयॉर्क में एक इंटरमीडिएट स्टॉप देने के बाद ये 13 क्रू मेंबर और 380 पैसेंजर को लेके अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उड़ान भरने के बाद इन सभी फ्लाइट्स को पता चला कि इनका डेस्टिनेशन बदल के टेनेरिफ आइलैंड कर दिया गया है। देखते ही देखते टेनेरिफ एयरपोर्ट पार्क किए जाने वाले प्लेन से भर जाता है। हालत इतना बेकाबू हो जाता है कि इस एयरपोर्ट की वन एंड ओनली टैक्सी वे पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। मजबूरन एयरपोर्ट अथॉरिटी को रनवे को ही टैक्सी वे के हिसाब से चलाना पड़ता है। टैक्सी वे एयरपोर्ट का वो हिस्सा होता है जिस रास्ते से गुजर के प्लेन्स रनवे तक पहुंचती है। ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट में सिक्योरिटी जांच हो जाने के बाद दोबारा एयरपोर्ट को रीओपन कर दिया जाता है। फ्लाइट पैन AM के क्रू मेंबर्स आगे बढ़ने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो टैक्सी वे की तरफ बढ़ते हैं उनको सामने 4805 खड़ा मिलता है। फ्लाइट KLM 4805 के पायलट डिले डिपार्चर होने के वजह से अपने पैसेंजर्स को एयरपोर्ट में उतरने देते हैं, और दोबारा बोर्डिंग करते टाइम 4 पैसेंजर्स लिस्ट में से गायब रहते हैं। फ्लाइट पैन AM टेक ऑफ करने के लिए रेडी था, लेकिन सामने फ्लाइट 4805 रहने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। दोनों पायलट्स के बीच में बात होती है, और फाइनली फ्लाइट 4805 के पायलट ATC से 35 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं टेक ऑफ करने का। टैक्सी वे दूसरे प्लेनों से ब्लॉक होने की वजह से रनवे को ही टैक्सी वे की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा था। रनवे के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के बाद वहां से यूटर्न लेके फिर टेक ऑफ करना पड़ रहा था। कुछ ही देर में फ्लाइट KLM 4805 के 4 मिसिंग पैसेंजर्स को ढूंढा जाता है, और 1 by 1 दोनों फ्लाइट को ही ग्रीन सिग्नल मिल जाता है आगे प्रोसीड करने के लिए। फ्लाइट KLM 4805 50 किलोमीटर के स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। इसके ठीक 150-200 मीटर पीछे पैन AM फ्लाइट भी चल पड़ता है। दोनों फ्लाइट्स के सारे पैसेंजर्स बहुत खुश हो जाते हैं ये सोच के कि फाइनली उनको अपने डेस्टिनेशन जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। जैसे ही फ्लाइट पैन AM रनवे पे चढ़ता है, मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। पूरा एयरपोर्ट घने कोहरे से ढक जाता है। ATC और पायलट्स दोनों के लिए विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। मजबूरन पैन AM फ्लाइट के पायलट को अपना स्पीड कम करना पड़ता है। लगभग 50-55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड घट के 15 किलोमीटर हो जाने से दोनों फ्लाइट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1 रनवे वाला छोटा एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे कोई ग्राउंड रेडर सिस्टम भी नहीं था। ATC को सिर्फ वॉच टावर के जरिए ही रनवे के ऊपर नजर रखना पड़ता था। फ्लाइट KLM 4805 के पायलट रनवे के दूसरे छोर में पहुंचने के बाद बार बार ATC से टेक ऑफ करने का परमिशन मांगने लगे,
ताकि मौसम और ज्यादा बिगड़ने से पहले वो वहां से निकल पाए। लेकिन रनवे में तब भी पैन एम होने के वजह से एटीसी क्लियरेंस नहीं दे पा रही थी। एटीसी से पैन एम के कैप्टन को 3 नंबर टैक्सीवे में एंटर करके KLM 4805 को पास देने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन कुछ सही तरीके से ना दिखने की वजह से पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ KLM 4805 के पायलट वहां से निकलने के लिए इतना बेचैन हो चुके थे कि एटीसी के प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ना होने के बावजूद वो वहां से टेक ऑफ करने के लिए निकल पड़े। हालांकि फ्लाइट इंजीनियर ने उनको एक बार रोका भी, लेकिन उन्होंने ये कह के उनको चुप करवा दिया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। KLM 4805 फुल स्पीड से रनवे पर चल पड़ती है। पैन एम के पायलट को साइड टैक्सीवे मिलने से वो मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उनको सामने से आती हुई 4805 दिखती है। पैन एम के पायलट पूरा कोशिश करते हैं फुल एक्सेलेरेट करके प्लेन को रनवे से निकालने का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। KLM 4805 सीधा आके टकराती है पैन एम से और फिर थोड़ा ऊपर उठ के दोबारा नीचे आके गिरती है। ग्रैंड कैनेडिया एयरपोर्ट सिर्फ 170 किलोमीटर दूर होने के बावजूद फ्लाइट KLM 4805 के पायलट ने लगभग 55,000 लीटर का फ्यूल भरवाया था प्लेन में, ताकि वो कैनेडिया एयरपोर्ट में जाने के बाद वहां पे टाइम बचा के वहां से जल्दी निकल पाए। जैसे ही फ्लाइट 4805 जमीन में आके गिरता है, एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ पूरा प्लेन पल भर में जल के राख बन जाता है। प्लेन में रहने वाले सारे पैसेंजर्स जल के मारे जाते हैं। पैन एम फ्लाइट के अगले हिस्से में बैठे हुए 61 पैसेंजर को छोड़ के बाकी जितने भी पैसेंजर्स थे सब मारे जाते हैं। देखते ही देखते पल भर में 583 पैसेंजर्स की जान चली जाती है। स्पेन के सिविल एविएशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन के 70 पर्सनल और दोनों फ्लाइट कंपनीज और कई सारे दूसरे एजेंसीज यूएसए और नीदरलैंड से जुट जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह कंक्लूड किया जाता है कि फ्लाइट KLM 4805 के पायलट का बिना क्लियरेंस के टेक ऑफ करना ही इस एक्सीडेंट का मेन रीजन है। डच अथॉरिटी ने भी फ्लाइट के पायलट को ही इसके लिए जिम्मेदार माना और एयरलाइंस कंपनी ने सभी मृतकों के परिवारों को कॉम्पेंसेट भी किया। इस हादसे के बाद पूरे दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री में बड़े बदलाव किए गए। एटीसी और कॉकपिट में बैठे हुए कैप्टन के कम्युनिकेशन में कुछ स्टैंडर्ड फ्रेजेस ऐड किए गए ताकि ये मिसकम्युनिकेशन दोबारा ना हो। तब से कॉकपिट या तो एटीसी के मेंबर्स टेक ऑफ वर्ड का तभी यूज करते हैं जब एक्चुअल में टेक ऑफ का क्लियरेंस दिया जाता है या तो क्लियरेंस को कैंसिल किया जाता है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।